ऐसा लग रहा है कि मीडिया इसको इस रूप में ले रहा है जैसे कोई बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन कर दिया हो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। अरे भाई, ये तो सर्वविदित सत्य है कि व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए किस तरीके से पूरे देश का माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो पेड आर्मी है वो करती है। आप बाकियों की बात छोड़ दीजिए, अपने चैनल पे अभी आप बोलिए, हम लोगों के ट्विटर हैंडल के नीचे चले जाएं या हमारी पार्टी के दूसरे नेताओं के ट्विटर हैंडल के नीचे चले जाएं, आप देखिएगा तमाम गालियां और तमाम आपके बारे में दुष्प्रचार करने की एक आर्मी लगी हुई है आपके खिलाफ प्रचार करने में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अफवाह फैलाने में, नफरत फैलाने में सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का जबरदस्त इस्तेमाल करती रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे 14 का चुनाव रहा हो, चाहे 19 का जिस चुनाव पर रहा। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात को रखा, खासतौर पर राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी के जरिए पूरा सोशल मीडिया कंट्रोल होता है। सुधांशु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सोच इस बारे में जी बिल्कुल एक जैसी है। सुधांशु जी, संजय जी कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड। देखिए, पहली बात तो ये जो अभी आपने पूछा एक सवाल कि क्या विदेशों के अखबार में खड़ी जो चीजें निकल जाएं उसकी विश्वसनीयता बहुत मजबूत है और उसको आपको मान लेना चाहिए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा, आरएसएस और बीजेपी के लोग पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं। कुछ भी पाकिस्तान के अखबार में डॉन में निकल जाए, वो भाजपा के नेताओं को पहले पता चलता है, पाकिस्तानियों को बाद में पता चलता है। जो बीजेपी को सूट करता है विदेशी अखबारों का, वो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सूट नहीं करता वो उस पर कह देते हैं विरोधी दलों को कि आप राजनीति कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप सुधांशु जी आप पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ लीडर्स लगा रहे हैं। देखिए, मैं अभी संजय सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। पहले तो मैं बताऊं इस पूरे विषय के 3 पक्ष। पहला पक्ष क्या है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की सोच, जो अपनी नाकाम हसरतों के मजार पे बैठकर जो सोचते थे उसी नजरिए से आज पूरी चीज को सोच रहे हैं। जो संजय सिंह जी ने कहा कि यदि दुरुपयोग होता है, गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, और यदि किसी प्रकार की वैमनस्य से हिंसा फैलती है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं, यहाँ तो दुरुपयोग हो सकता है, होता है, होगा का आरोप है, परंतु वह कैम्ब्रिज एनालिटिका जिसमें ब्रिटिश संसद में दुरुपयोग की बात के ऊपर कार्रवाई तक सुधांशु जी, अगर गड़बड़ नहीं थी तो फेसबुक ने टी राजा की वो पोस्ट डिलीट क्यों की जो विवादित थी? मैं पूरी बात कर लूंगा, आपको उसका पूरा उत्तर मिल जाएगा। तो पहला तो मैं कहना चाहता हूं, जिसके द्वारा दुरुपयोग करना एक प्रकार से साबित हो चुका ब्रिटेन की संसद में, उसके साथ तो ऑफिशियल इनका गठबंधन हो रहा था चुनाव से पहले, ये सर्वविदित है। दूसरी बात संजय जी ने कही हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं प्रीति जी, फेसबुक के कारण इस देश में सबसे व्यापक हिंसा कब हुई है? 2012। याद करिए, फेसबुक के ऊपर कुछ लोगों की लाशें पोस्ट हो गई थी और कह दिया गया था बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों की है। बाद में पता चला थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों की थी। और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और मुंबई तक दंगे, अमर जवान ज्योति तोड़ दी गई आजाद मैदान में, और मीडिया की ओबी वैंस के ऊपर हमला हुआ था, याद होगा 2012 में। इतना बड़ा व्यापक दंगा एक झूठी फेसबुक पोस्ट पे कभी आपको डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं होगा। मगर मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पवन खेड़ा जी की सरकार की एक सवाल पूछा था फेसबुक, एक सवाल, क्योंकि आपको शायद वो दंगाइयों के साथ का साथ प्रकारांतर से वोट बैंक करता था। और यहाँ पे एक और बात क्या मसला मेरी कमीज ज्यादा सफेद और तुम्हारी कम सफेद वाला है? क्योंकि नहीं, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, सुनिए तो सही कि प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, साथ ही साथ मैं कपिल मिश्रा का नाम लूंगी, क्या उनके बातों से, उनके भाषणों से वैमनस्य नहीं फैला? अब सुनिए, मैं बिल्कुल अरे मैंने तो वो बताया ना जिसमें पूरे देश में आधा दर्जन राज्यों में तक में फैल गए, 12 उसमें, इसीलिए मैं आजाद मैदान की वो घटना बताई, अमर जवान ज्योति तोड़ते हुए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, हेट स्पीच का सबसे बड़ा प्रतीक कौन? असदुद्दीन ओवैसी, जलवे से फेसबुक पे, सॉरी अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी फेसबुक, अरे बुरहान वानी फेसबुक पे था। क्या गजब की बात है, इन लोगों को नजर नहीं आता। मैं पूछता हूं ना, अपने रिजीम में क्या कार्रवाई की, इतना बड़ा दंगा हो गया। और अब मैं कहता हूं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर छपी, अमेरिकी अखबार, फेसबुक कंपनी
अमेरिकी, दोनों के बीच की आपस की लड़ाई, यहाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और वॉल स्ट्रीट जर्नल की अपरिमित प्रतिभा संपन्न पत्रकार के लिए क्या कहें कि बेंगलोर में जिस पे हिंसा हो गई वो उनको नजर नहीं आया। सुधांशु जी, आपको परेशानी किस बात से है? वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस लेख से है, उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी से है, या राहुल गांधी से है? देखिए, नहीं सुधांशु जी, सुनिए, देखिए, आपने जो भी बातें कही, आपने कहा कि उनके टाइम में ऐसा नहीं होता था, तब सवाल क्यों नहीं पूछा? राहुल गांधी किस तरह से लूजर हो गए हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई फेसबुक पर जिस तरह के पोस्ट डाले जा रहे हैं, क्या उससे मास जनता ड्रिवन हो रही है? सवाल ये है, और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है? नहीं प्रीति जी, मैंने वो उदाहरण दिया जो आज तक का फेसबुक के कारण हुए सबसे व्यापक देश के दंगे। दूसरा, फेसबुक पे कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल मैं इनसे विनम्रता से कहता हूं, आप लिखित में करिए, संसद में सवाल उठाते कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपने का इंतजार कर रहे थे क्या? बोलते हैं ना, जवाब दे बुरहानवानी से लेके चलिए पवन खेड़ा जी से भी उत्तर ले लेते हैं। पवन खेड़ा जी, ब्रिटेन नहीं, मैं यहाँ पर फिर वो उसकी भी बात करूंगी। पवन खेड़ा जी, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो मुद्दा उठा था, वो उठा ही इसलिए था